हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नौजवान बड़े बिगड़े हैं। कैसे बिगड़े हैं? मुंह पे गाली, कान में बाली, होठों पे लाली और फिर हाथ में ताली और खाने में थाली। बात नहीं आई समझ में? फिर से दोहराता हूं। कान में बाली, मुंह पे गाली, होठों पे लाली और हाथ में ताली और खाने के लिए थाली। आ रही उर्दू? आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? कोई हार्ड उर्दू तो नहीं हो गई? आ रही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है। कुछ बिगड़े हुए हैं। एक फिल्म है जिनको नौजवानों ने हिट करा दिया है। सब मुस्कुरा रहे हैं। हिट करा दिया। आए कराए कि नहीं कराए? कराए, हिट करा दिए। नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, वरना आप कहिएगा कि मैं पठान फिल्म की बात कर रहा हूं। बिल्कुल नाम मत लीजिएगा। कैसी रही? अब ये फंस जाइएगा। कैसी रही? नो कमेंट्स। सही है ना? पैसा लगा कि नहीं लगा? हमारे कुछ नौजवान भी गए, बुजुर्ग भी गए, माएँ भी गई, बहनें भी गई, सब देख के आई हैं। बुरके में भी गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहें, गई है ना, पता है। टोपी लगा लगा के भी गए हैं। और कहीं कहीं पर तो पूरा थिएटर ही खरीद लिए हैं। तो बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। ये छोटों को बिगाड़ने में किसका हाथ है? बड़का सबका, जिसने पूरा थिएटर खरीद करके दे दिया। जा भाई जा। अगर वही पैसा हम और आप खाने में लगा दिए होते तो सही है ना? फायदा होता कि नहीं होता? वही दीन के काम में लगाए होते तो अच्छा हुआ जलजला नहीं आया, वरना गड़बड़ी हो जाती। अभी पूरी दुनिया में जलजले की गूंज है। पता है आपको कहां जलजला आया है? तुर्की में। कहां जलजला आया? सीरिया में। जमीन हिल गई। काहे हिली? अरे वहां की हिली तो यहां की नहीं हिलेगी क्या? हिल सकती है, कहीं की भी हिल सकती है भाई। सुनन तिरमिज़ी किताबुल फितर हदीस नंबर 2212 फी हाज़िहिल उम्मा खस्फुन व मस्कुन व क़ज़्फ़ुन। इस उम्मत के अंदर धंसना फूट जाएगा, जमीन फट जाएगी, चेहरे बिगाड़ दिए जाएंगे। पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कब होगा? तो कहा, इज़ा ज़हरतिल क़ियान वल मआज़िफ़ व शुरबतिल ख़ुमूर। जब नाचने गाने वालियों का ज़ुहूर होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर यहां पर वो आ गई होती तो डांस करने के लिए, तो ये स्टेज टूट जाता या ऐसे ही रहता? टूट जाता। सही ना? पूरा मैदान एकदम पैक हो जाता कि नहीं होता? वो आई हुई हैं उनको देखने के लिए। जानते हैं वो उससे कौन मुराद है? नाम बिल्कुल मत लीजिएगा, वरना अभी मैं एक दो नाम ले लूंगा। मुस्कुरा रहे हैं सब। देखा, उनका नाम आता है तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। क्या कहा जाए? समझ गए ना? मैं बिल्कुल खान साहब का नाम नहीं ले रहा हूं मैं। इज़ा ज़हरतिल क़ियान, जब नाचने गाने वालियों का ज़ुहूर होगा। अगर सब लोगों को बोल दूं कि यहाँ पर मोबाइल जमा कर दीजिए, क्योंकि हमारे नौजवानों के बिगाड़ की एक बड़ी वजह मोबाइल भी है, तो हम और आप मोबाइल जमा करेंगे। आज लोगों का अगर अखलाक देखना हो तो मोबाइल को देख लीजिए, लोगों को मत देखिए। क्यों? मोबाइल की हालत तो यह है कि अगर कोई चीज गिर जाए तो आह निकल आए, और मोबाइल अगर गिर जाए तो जान निकल आए। मोबाइल अगर गिर जाए तो देखिए, ये मेरा मोबाइल 2-3 मरतबा गिर गया है। अब मेरी जान कितनी मरतबा निकल गई होगी? परेशानी है ना? बहुत संभाल के रखना पड़ता, कहीं गिर ना जाए। मोबाइल से 24 घंटा हम और आप चिपके हुए हैं। अल्लाह की कसम कहता हूं, स्क्रीन पलटते इधर उधर, उंगली करते रहते हैं, उंगली के अलावा कुछ नहीं करते। अच्छा, मोबाइल में उंगली करते कि नहीं करते? हक्कन ईमानदारी बोलिएगा।
इतने देर से आप लोग सब्र करके बैठे हुए हैं, मोबाइल पे उंगली नहीं चल रही है, सिर्फ उंगली ही का तो मसला, और क्या मसला बताइए। इज़ा ज़हरतिल क़ियान वल मआज़िफ़, ढोल बाजे बिकेंगे। आज अपने मोबाइल के अंदर पूरा अखलाक छुपा हुआ है, बेहतरीन गाने हमारे मोबाइल के अंदर हैं, है कि नहीं है? बोलिएगा मत, वरना मौलवी साहब समझ जाएंगे, मुस्कुराइएगा भी नहीं, बस सिर्फ मौलवी साहब मुंह ताक रहे हैं सबका कि जवाब किधर से क्या आ रहा है, बस चुपचाप आप लोग बैठे सुनते रहिए। वशुरबतिल खुमूर, शराब पी जाएगी, उसके बारे में बात बहुत डिटेल से हम सुन चुके हैं। कितने लोग मर गए, यूपी में मरे, बिहार में मरे, बिहार सरकार ने तो शराब पर बैन लगा रखी है, फिर भी लोग पीते हैं। और एक जुमला और कहूं, शेख साहबी का जुमला है, उनके सामने रिपीट करता हूं, आप माशाअल्लाह खाते पीते घराने के हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा? आप खाते पीते घराने के हैं। अब देखिए दूसरी तरफ मैं ऐसा कर रहा हूं, वो जो है पीते खाते घराने के हैं, दोनों में कौन सा अच्छा लग रहा है सुनने में? का है पीते खाते का है, गलत है? अच्छा आप समझ गए। देखिए सिर्फ वो खाते पीते घराने के हैं, वो पीते खाते घराने के हैं, सिर्फ खाना एक में पहले आ गया और पीना एक में पहले आ गया, तो पीने से मुराद वो पीना है। सही है ना? कितने लोग यूपी में भी मर गए, बिहार सरकार ने तो बैन लगा रखा, मर गए। और बिहार में भी लोग बड़े होशियार, शराब पीना हो तो झारखंड में घुस गए या यूपी में घुस गए, फिर पी पा के अपने अंदर चले गए। हाँ हाँ हाँ, और शराब पी पी के गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा कि नहीं हो रहा? और जो लोग पी पा के बात करते हैं उसकी उर्दू बहुत अच्छी होती है, अपन से बात नहीं करने का। नहीं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? जो पीने वाले सब होते हैं उनको आप देखिएगा कैसा अंदाज होता, एक कौन है, और वो पीते रहते हैं और पी पा के रोड पर पड़े हुए हैं, इतना ही नहीं नाले में पड़े हुए हैं, अपना पेशाब सूंघते हैं और पैखाना भी सूंघते हैं, है कि नहीं? अगर उसी हालत में मौत आ जाए तो नहीं, आप नहीं, आगे मौलवी साहब बातें नहीं करेंगे। हमारे कुछ नौजवान भी पी रहे हैं, कहां कहां बिगड़ रहे हैं अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा। हमारे कुछ नौजवानों का बाल सुअर कट बाल है, हक्कन ईमानदारी बोलता हूं। अमेरिका का जो सुअर है उसका मुंह देखिएगा, और हमारे कुछ नौजवानों के सर का बाल देखिएगा सुअर कट। अभी आईपीएल मैच चल रहा कि नहीं चल रहा है? 2023 आईपीएल मैच, कलकत्ता की टीम में है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है जिनका नाम है रसल बॉल को कर देते हैं मसल, यानी वो सिर्फ छक्का मारते हैं। उसका बाल भी आप देखिएगा, वो चारों तरफ से काट के बीच में उठाए हुए हैं। और अमेरिका में आप जाइए और देखिए तो हमारे भी कुछ नौजवान ऐसे ही हैं, बाल कैसे काट रहे हैं, चारों तरफ से घुमा के और सिर के ऊपर उठा के काट लेता है। उसको कौन सा कट बोलते हैं बाबू? है बाबू, कौन सा कट बोलते हैं? बोल बाबू। देखिए वह बउआ का बाल लेकिन सही है, अल्हम्दुलिल्लाह बउआ का बाल सही है। अब सुअर कट बाल किनका है मौलवी साहब बताएंगे नहीं, लेकिन उस बाल को क्या करते हैं? सुअर कट, हदीस में मना है। सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920 कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना यनहा अनिल क़ज़ई, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा से मना फरमा। क़ज़ा मतलब कुछ बाल को काट दिया जाए और कुछ को छोड़ दिया जाए, वही हो ही रहा है। लेकिन ये कटवाता कौन है? मेरा बेटा बनेगा रोनी धोनी सोनी, ये 3 वजन में लेके आ गया। मेरा बेटा बनेगा रोनी धोनी सोनी, बाल वैसे काटेगा। अच्छा आप ही बताइए, जहां बाल काटने जाते हैं हज्जाम के यहाँ, उसकी फोटो किसकी लगी रहती? किसी मौलवी की फोटो आपने देखा है? किसकी फोटो लगी हुई है? रोनी की, धोनी की, सोनी की। रोनी समझे यार? आप लोग इतना आसान नहीं उर्दू समझ रहे हैं तो कैसे हो पाएगा? रोनी समझे आप? रोनी फुटबॉल का खिलाड़ी है कि नहीं? रूनी नहीं मालूम आप लोगों को? सिर्फ रोनाल्डो मालूम है।
रोनी बड़ा मशहूर खिलाड़ी है, रोनी, वैसा बाल काट लेने से हमारा बेटा रोनी हो जाएगा? नहीं होता। क्रिकेट के हमारे कैप्टन हैं, झारखंड के थे, अभी हैं, कैप्टन नहीं है, धोनी। किसी जमाने में धोनी का बाल भी पीछे लंबा लंबा था, तो धोनी कट काट लेने से हमारा बेटा धोनी हो जाएगा? सोनी फिल्मी दुनिया के हैं, देखिए मौलवी साहब कहां से ढूंढ के ले आए। तो सिर्फ बाल काट लेने से हमारा बेटा वैसा हो जाएगा? बउआ का बाल बड़ा अच्छा है, देखा आपने, देखा आपने? काहे भाई ऐसा? तो माँ बाप खुद कटवाते हैं, ये बाल जो है माँ बाप खुद कटवाते हैं। हमारे कुछ नौजवानों की पैंट देखिए, फटी पैंट, उस पैंट का नाम क्या है? फटी पैंट। और कहां फटती है? यहां पर फटती है। इसको क्या बोलते हैं भाई? ये यहीं पर फटी हुई है, ये यहां पर फटी हुई। बाबू ये फटी पैंट क्या पहन रहा है? कपड़ा कम हो गया का? बउओ ये फटी पैंट क्या पहन रहा है? अरे मौली साहब ये फैशन है। क्या ये? फैशन है, फैशन नहीं। मौली साहब ये फैशन है। अच्छा, यानी ये फटी पैंट फैशन है, और पीछे वाली जो पैंट है वो एकदम गिरते रहती। अगर नमाज पढ़ने अगर चला गया मस्जिद में, तो पीछे वाले जितने खड़े रहेंगे उसके नुक्कड़ से, उसके कपड़े से पीछे वाले की नमाज कैसी होगी? हक्कन ईमानदारी बोलिए आप, खराब करेगा कि नहीं करेगा? फटी पैंट, फटी पैंट। और आजकल बूढ़ी माता भी फटी पैंट पहन रही, जानते हैं? बूढ़ी माता। और कपड़ा हमारा क्या? चुस्त बारीक मुख्तसर, चुस्त बारीक मुख्तसर, टाइट फिट। ढीला ढाला कौन पहनते आप ही बताइए? हक्कन ईमानदारी कहिएगा, अगर दर्जी ने ढीला ढाला सिल दिया, वो दर्जी की टेलर की टाइट हो जाएगी, हम और आप जाके टाइट कर देंगे उसकी। रे भाई इतना ढीला सिल दिया, एकदम टाइट सिल। और टाइट जैसे ही सिले और हमने और आपने टाइट पहन लिया, तो क्या होता? टाइट में हर चीज टाइट दिखती है, दिखती कि नहीं दिखती? है ना? हमारे नौजवान पहन रहे, माए भाई है, बहनें भी हैं, पहन टाइट चुस्त मुख्तसर। अच्छा आप ही बताइए, मार्केट में बेटी के लिए, छोटी बेटिया के लिए फुल कपड़ा मिलता है क्या? यहां तक का नहीं मिलता। कहां तक का मिलता? कट। ये कट वाला मिलता। अभी ईद में खरीद के लाया, ये कट वाला मिलता। आखिर ये पूरा हाथ खुला हुआ क्या रहता है भाई? तो बोला अरे मौली साहब मार्केट में तो ऐसी दुकानें नहीं है। असल में हम और आप ऐसा कपड़ा खरीदते नहीं है, तो वो लाएगा कैसे? नो, मांगी नहीं है। जब उसकी मांग रहेगी तब ना खरीद के लाएगा, तब ना वो लाएगा खरीद के, और हम और आप उससे खरीदेंगे। हमारी बेटियों के जो कपड़े हैं उसको आप देख लीजिए, कपड़ा वो पहने हुई है लेकिन बाहर से सब कुछ दिखता है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? खरीदता कौन है? हम और आप खरीद रहे हैं। तो नौजवानों को बिगाड़ा जा रहा है, चाहे बच्चा हो बच्ची हो, ये बिगाड़े जा रहे हैं, ये खुद ब खुद बिगड़ नहीं रहे हैं। अगर हम और आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो आगे चल के ये बिगड़ जाएंगे। ये मोबाइल फोन आ गया। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने कहा, एक वीडियो क्लिप उनकी घूम रही है कि लगभग पूरे भारत देश में 8 लाख मुस्लिम बच्चियों ने अपना दीन धर्म छोड़ दिया है। 8 लाख मुर्तद हो गई है, दीन इस्लाम से उनको लेना देना नहीं। और एक बात और बता दूं, पूरे भारत देश में एग्जाम जहां भी हो रहे हैं, इम्तिहान जहां भी हो रहे हैं, बोर्ड का इम्तिहान, उसमें लड़कियों का नंबर बहुत आगे रहता है, लड़के का नंबर पीछे है। और हर साल ऐसा हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काहे? बेटिया का नंबर अच्छा है और बेटुआ का नंबर, तो क्या बेटे लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं? वो मेहनत कर रहे हैं, बेटी भी मेहनत कर रही है, लेकिन हर साल बेटियां ही आगे रहती है, बेटुआ पीछे है। और एक चीज और बता दूं, हमारी और आपकी बेटी जो बहक रही है, इधर उधर जा रही है, उसके बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे असबाब हैं क्यों जा रही है।
असल में क्या, जब वो कॉलेज में पढ़ रही है तो उनकी तारीफ बहुत होती है, माशाअल्लाह आप बहुत अच्छा मुस्कुराती हैं, आप अच्छा लिखती भी हैं, आपका मैसेज जब मैं मोबाइल में पढ़ता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है, आपके टाइप करने का अंदाज बहुत प्यारा है, आप कितना अच्छा बोलती हैं। अच्छा, मेरे लायक कोई खिदमत हो, आप उस दिन नहीं आई थी तो मैं आपके नोटबुक में लिख दूं, हाय रे मोहब्बत। घर में तो कोई मोहब्बत का इजहार करता ही नहीं कि माशाल्लाह बेटिया रोटी अच्छा बनाती है, अच्छा पढ़ती है, और जैसे कॉलेज में गई वहां तारीफों के पुल बांध दिए गए। ये लड़का इतनी तारीफ कर रहा है, और अगर मेरा जीवन साथी हो गया तब तो कितनी तारीफ करेगा। तो उसने अपना दीन धर्म दांव पे लगा दिया है, दुनिया से भी गई, दीन से भी गई। बड़े मसाइल है, मैं आगे खुलना नहीं चाहता लेकिन खोलना तो पड़ेगा ही। मेरे भाइयों, अगर हम और आप ध्यान नहीं देंगे, आज लोगों को फिक्र है, क्या फिक्र है, जगह जगह इश्तिहार निकल रहे हैं कि 5000 हाफिजों को, आलिमों को फ्री में डॉक्टर बनाया जा रहा है, 10,000 हाफिजों को, आलिमों को फ्री में डॉक्टर बनाया जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि स्कूल में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों को फ्री में मौलवी कब बनाया जाएगा? क्या शेख भाई, अगर आप हाफिजों को, आलिमों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको मुसलमान कब बनाएंगे, मुस्लिम बच्चों को, ताकि उनके दीन का सौदा ना हो। आप ही बताइए, हमें और आपको दीन बचाना है या दुनिया बचानी है? दोनों बचाना है। अच्छा, आप ही बताइए, जान की फिक्र करनी है या पहले ईमान की फिक्र करनी है? आए जान की फिक्र या ईमान की फिक्र? ईमान की फिक्र। अगर ईमान ही चला जाए और दुनिया मिल जाए तो फायदा? चलिए, मेरा सवाल है आपसे, अंग्रेजों ने मदरसों पर बुलडोजर चलाए या अंग्रेजों ने स्कूलों पर, कॉलेजों पर बुलडोजर चलाए? किस पर बुलडोजर चलाए थे? काहे? आज पूरे भारत देश में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे 5% है, बस 5% है। कितने? 5%। सरकार क्या कहती है कि मदरसे के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान। अच्छी बात है, लेकिन हम मौलवियों का यह भी मुतालबा है कि जो हमारे बच्चे 95% स्कूल और कॉलेज में हैं, उनके एक हाथ में कुरान कब आएगा, दूसरे हाथ में तो कंप्यूटर है ही है। शेख साहब, बिल्कुल ये मुतालबा भी सही है कि गलत है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो हमारे मुस्लिम बच्चे हैं, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके एक हाथ में कंप्यूटर है, दूसरे हाथ में कुरान कब आएगा? दीन कब जानेंगे वो? तो आज हम और आप दुनियादार हैं। झारखंड सरकार अगर ये ऐलान कर दे कि जितने हाफिज कुरान है सबको नौकरी मिलेगी, तो हाफिज बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलिए, हाफिज बनाएंगे ना? क्यों? सरकारी नौकरी मिल रही है और अल्लाह कह रहे हम जन्नत देंगे। कितने लोग तैयार हैं भाई? अच्छा, यहां हाफिज साहब के अब्बा कितने बैठे हुए हैं? हाथ उठाइए तो। हाफिज साहब के अब्बा हो? हाफिज साहब के अब्बा कोई है? लग रहा मेरी उर्दू नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही। अरे भाई, हाफिज जी के अब्बा कोई है यहां बैठे हुए? एक है, माशाअल्लाह, सिर्फ एक है। इतना बड़ा मजमा। देखिए, अभी मैंने कहा ना मौलवी साहब, 5%, और सरकार चाहती है कि 5% का निजीकरण करे। हम सरकार का स्वागत करते हैं, लेकिन सरकार से यह भी आग्रह करते हैं कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके भी एक हाथ में कुरान दे दिया जाए, दूसरे हाथ में कंप्यूटर है ही है। बात आ रही समझ में? हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनके ईमान का सौदा हो रहा है। कहां से बिगाड़ हो रहा है? मदरसे से। बोलवे नहीं कर रहे, वो हम नहीं बोलेंगे। मदरसे से बिगड़ रहे हैं, दीन का सौदा हो रहा है, नोट छाप रहे हैं, दहरिया पैदा हो रहे हैं,
इस्लाम को छोड़ने वाले पैदा हो रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले पैदा हो रहे हैं। एक ने कहा था इस्लाम कैंसर है, वो कैंसर की बीमारी में चला गया। जानते हैं उसको? जानते हैं उसको? तारिक फतेह अली सुने, कनाडा में था वो। कौन है? कौन है? नाम नहीं याद है, नहीं जानते नाम। तारिक फतेह अली का नाम सुने हैं? कनाडा में इस्लाम को कहा कैंसर है, वो कैंसर की बीमारी में मरा। कहीं मुस्लिम कब्रिस्तान में उसको दफन की जगह नहीं मिली, क्रिश्चियन लोगों ने भी जगह नहीं दी, बिलाखिर ये कहा जा रहा है कि उसको जला दिया गया है। अपने अंजाम को पहुंच गए, मामला अल्लाह के ऊपर। मेरे भाइयों, आज टीवी पर बैठ बैठ कर जो माहौल गरमाया जा रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि जो लोग टीवी पर बैठ बैठ कर जहर उगल रहे हैं और इस्लाम के दिफा के लिए जो लोग चाह रहे हैं वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो हमारे नौजवान के जहन में ये सब डाला जा रहा है। इसलिए नौजवानों से अपील करता हूं कि आप उलमा से जुड़ के रहिए। किससे जुड़ के रहना है? उलमा से, दीन उलमा से सीखिए। आज अपने यहाँ सब लोग मुफ्ती हैं। मुफ्ती जानते हैं आप? अपने यहाँ मुफ्ती से छोटा कोई पैदा होता ही नहीं, सब बड़का मुफ्ती है। शेख गूगल, शेख याहू, मुफ्ती है गूगल, मुफ्ती है याहू। मौलाना लोग समझाने के लिए जाते हैं तो मानते ही नहीं। अपने यहाँ तो बड़े बड़े फितने हैं जिसमें हमारे नौजवान फंसे हुए। भाई फितने है कि नहीं? जो अरबी का ऐन नहीं जानता, मौली साहब का मीम नहीं जानता, मदरसे का मीम नहीं जानता, आज वो बड़का मुफ्ती बना बैठा है। और हमारे नौजवान कुछ है वो सुन रहे हैं उनको, जिनको अरबी उर्बी नहीं आती। उलमा क्यों? उनके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हैं, फॉलोअर बहुत ज्यादा हैं, जैसे ही टाइप कीजिए बहुत ज्यादा हैं। कल क़यामत के दिन एक नबी ऐसे होंगे जिनका मानने वाला एक आदमी भी नहीं, एक भी सब्सक्राइबर नहीं, एक भी फॉलोअर नहीं। सही बुखारी किताब हदीस नंबर 57-52। वह नबी लैसा मअहु अहद, कल क़यामत के दिन एक नबी ऐसे होंगे जिनका मानने वाला एक आदमी भी नहीं होगा। तो क्या सब्सक्राइबर देखिएगा, फॉलोअर देखिएगा, किसको लोग ज्यादा सुनते हैं वो देखिएगा, या जो हक बात है वो देखिएगा। अपने नौजवानों से मैं अपील करता हूं, चाहे वो बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, उलमा को सुनिए। किसको सुनना है? लोग हम लोगों के पास वीडियो भेजते हैं, किनकी? गुतरा लगा हुआ, जुब्बा लगा हुआ, लंबी टोपी। और हमारे कुछ नौजवान समझते ये बढ़ के मौलाना है, लेकिन मौलाना है नहीं। बोले मौली साहब जरा चेक कीजिए, तो हम लोग नीचे भेज देते हैं, प्लीज उलमा को भी सुनिए। तो फिर ऊपर से जवाब आता, अरे मौली साहब ये मौलाना नहीं है क्या? गुतरा, जुब्बा, शिमाग, इकाल। आस्क मी, हमसे पूछिए। नो, दिस इज नॉट। है हमारे कुछ नौजवान बिगड़ रहे हैं, और हमारे कुछ नौजवान मोबाइल के जरिए बिगड़ रहे हैं। मैं तो बता ही दिया शुरू में। हेलो, हाय, ले ले भाई सेल्फी लेकर सलाफी बन जाइए। ये नारा है, सेल्फी लेकर सलाफी बन जाए। ये फोटो खींचने की जरूरत क्या? थोड़ा इधर बाल क्या, इधर आ, ठीक, अच्छी आ रही है। सीधा लेना जरा क्लोज, ठीक है ना? जितनी मर्तबा इससे हम और आप फोटो ले रहे हैं, अगर एक मर्तबा कुरान का फोटो ले लें तो मैं वो चीज बता रहा हूं कहां कहां भटक रहे हैं हमारे, उसमें से एक इसका भी हाथ है। एक साहब को मैं अच्छी तरह जानता हूं, जब मैं गया तो उसका बच्चा हमारे साथ माशाल्लाह नमाज में था। कुछ दिनों के बाद फोन आया, मौली साहब बेटा हुआ गया। क्या हुआ? मेरी बीवी ने कहा, अरे आप अरब में कमाते हैं तो बउआ सबके लिए कमाते हैं, मेरा बेटा भी 50,000 का मोबाइल लेके रहेगा। 50,000 में कौन सा मोबाइल आता है भाई?
आईफोन, अच्छा 50,000 का मोबाइल। अरे जब बेटुआ 50,000 का लेगा तो बेटिया कहीं नहीं लेगी 50,000 की। अब्बा अरब में कमा रहे हैं, बउआ सबके लिए कमा रहे हैं, कहीं नहीं। फिर उसके बाद फोन आया, मौलवी साहब मेरा बेटा बिगड़ गया। काहे बिगड़ा? चेटिंग और सेटिंग टिप टाप किया, आगे पूरी दुनिया है। सही इस्तेमाल कीजिए या गलत इस्तेमाल कीजिए। हम और आप मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? हक्कन ईमानदारी बोलिएगा। आए शरीफ लोग बोले बउआ मोबाइल खेलता है तू? बेटा है बाबू। बउओ अभी मैं पूछ रू, डोरीमोन जानते? डोरीमोन, मोटू पतलू ही जानते हैं? हाँ भाई, छोटे ही से ना सब ऊपर तक जाएंगे, और क्या होगा? बेटा, हाँ बाबू, बेटा, हाँ अब्बा, बेटा, अब्बा, बेटा खा ले, बहुत बिजी हूं मैं। आपको मालूम है एक गेम है कौन सा? अरे फिर बोल दिए, मैं सोच रहा था कि बोले ही ना, लेकिन बोला गया, सब लगे हुए इसमें। जितना देर उसमें लगे हुए, थोड़ा सा अगर कुरान में लग जाते तो मैं सिर्फ 5 मिनट कुरान के लिए मांगता हूं। 5 मिनट भी नहीं, 1 मिनट। अब कैसे देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। क्या मिनट हुआ? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बस इतना ही टाइम दे दीजिए हर दिन सुबह, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मौलवी साहब हम खोल के बात कर रहे हैं। हम बोलेंगे कि 10 मिनट दीजिए कुरान में 5 ना, हमको 1 मिनट दे दीजिए, बस 1 मिनट दीजिएगा। आप में से कोई भाई है जो मुझे 1 मिनट कुरान के लिए दे देगा? आप दीजिएगा इंशाल्लाह, आप दीजिएगा, आप भी दीजिएगा। हर दिन 1 मिनट, बस 2 मिनट नहीं चाहिए। अगर 2 मिनट दे दीजिएगा तो जुर्माना आपके ऊपर। 1 मिनट सिर्फ, और 1 मिनट में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। हर दिन सुबह ये पढ़ना है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, निशानिया का वलब तब बस खत्म। 1 मिनट से ज्यादा नहीं। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? कुछ तो जुड़िए, अरे जुड़िए, कुछ तो जुड़िए। मोबाइल में रखे हुए, मोबाइल में कुरान भी नहीं होगा। है कुरान, है सिर्फ दिखाने के लिए, बोलने के लिए, कहलाने के लिए। हम और आप भी मुसलमान हैं, माशाअल्लाह, अच्छे मुसलमान, सुभान अल्लाह, माशा। लेकिन पूरे रमजान में कुरान नहीं खत्म हुआ होगा। जितना आप लोग लगाए हुए हैं ना ये सब कैमरे, नोट आप छाप सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत अगर कुरान पर किए होते तो आप कुरान के आलिम बन जाते, जानकार हो जाते, कुछ फायदा होता, सवाब मिलता। मेरे भाइयों, कुरान से जुड़ जाइए, उलमा से जुड़िए, कुरान से जुड़िए, अपने आप को कुरान से जोड़िए। हमारे नौजवान बिगड़े हुए हैं, उनके साथी गलत हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है ना? अगर हक्कन ईमानदारी बोलिए, पूछ लेता हूं, अगर हम और आप बेनमाजी के साथ रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद हम भी बेनमाजी हो जाएंगे। लेकिन हम नमाजी हैं तो हम अपना असर नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन उनका असर कबूल कर लेते हैं। रमजान का महीना गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह, 1 महीना फुल, 11 महीना गुल। अफसोस आजाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान, अलमारी में बंद होंगे कुरान, गुनाहों में डूबेगा मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो रहा है माह रमजान। आजाद हो गया शैतान, मस्जिदें हो गई वीरान, अलमारी में बंद हो गया कुरान, गुनाहों में डूब गया मुसलमान, क्योंकि रुखसत हो गया, रुखसत हो गया माह रमजान। देखा? तो मेरे भाइयों, नौजवान हमारा बिगड़ रहा है, उनको बिगाड़ा जा रहा है, और बड़े पैमाने पर साजिश चल रही है। छोटी छोटी गोली आ गई है, छोटी छोटी गोली आ गई है। सस्ते में लोग मालदार बनना चाहते हैं। आजकल हमारे नौजवानों की हालत क्या है? नुक्कड़ पर बैठेगा और बात करेगा, मैं मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी, रिलायंस कंपनी का मालिक बन जाऊं एक ही रात में, अजीम प्रेमजी बन जाऊं एक ही रात में। खिचड़ी पका रहा है,
ये करूंगा तो वो करूंगा तो वो करूंगा तो वो करूंगा, हो पाएगा? और एक बात और याद रखिएगा, जिसका बाप बाहर परदेश में कमा रहा है उसकी औलाद और बिगड़ी है। क्यों? बाप कमाता है और बेटा उड़ाता है। सही है ना? फटफटिया पर चलता है और नवाबी दिखाता है। रे अपनी कमाई पर दिखा तब मर्दांगी, ये बाप की कमाई को तू उड़ा रहा है। और ऐसे लोगों को आप देखिएगा, औलाद बिगड़ी हुई, उसकी बीवी भी बिगड़ी हुई है। वो एक ही चीज, हेलो पैसा भेजिए, फिर 15 दिन हेलो पैसा भेजिए, खैर खैरियत भी नहीं पूछती हो। एक बीवी का नाम आप बता दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं, खाए पिए, ना पैसा भेजिए। एक ही काम है, पैसा भेजिए। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? और पर्स जानते हो, पर्स यहां लटका लटका के, एटीएम का उसका नाम क्या है, अरे कार्ड ले लेके, अब पर्स पे लटका लटका के, अब वहां बैंक पर लगा लगा के पैसा निकला, फिर 15 दिन हेलो पैसा भेजिए। आप पैसे की मशीन हो गए, आपकी औलाद बिगड़ जाएगी। आप मशीन नहीं है, इसलिए औलाद बिगड़ रही है। नौजवान हमारे बिगड़ रहे हैं। बातें और भी करनी थी। मिसाली नौजवान कौन है, अच्छा कौन है? यूसुफ अलैहिस्सलाम का रोल अदा करे। बुराई की दावत भी मिले तो कहा नहीं मैं अल्लाह से डरता हूं। आज मौका देकर चौका मार रहा है। गर्लफ्रेंड बॉय